आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन पाकर यीशु क्रिस्त में आज तेरे पुत्र पुत्रियां बनने का अवसर मनाते हैं। हमारे हृदयों को अपनी कृपाओं से प्रभावित कर कि ईश्वरीय जीवन उसमें बढ़ता जाए। हमारे जीवन का ऐसा बल प्रदान कर कि हम सभी मनुष्य के बीच तेरे प्रेम के साक्ष्य बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। योशुआ का ग्रंथ। प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच में है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास आकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल गया। ज्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती अदान नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंच गए। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकले, जब याकूब के वंश उस विद्रोही राष्ट्र से आगे भागे तो यूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य। हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ
मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया? यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियाँ तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी? अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा के कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस नवीना के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे कि हमने प्रस्तावना में सुना है कि आज के चिंतन मनन का जो विषय है वह धर्मनिरपेक्षता है, धर्म से संबंधित। जब हम धर्म की बातें करते हैं तो हमारे सामने हमारे संत पिता पायस 10वें का एक जीवित उदाहरण भी हमारे लिए है। हम प्राय सभी लोग जानते हैं कि इनका इतिहास क्या है। इनका जन्म 1839 में हुआ था, 38-39 में, और बहुत ही गरीब परिवार में।
परंतु एक ऐसा परिवार जो धर्मपरायण था, उनमें धार्मिकता कूट-कूट से भरी थी, विशेष करके उनके माता के हृदय में। और ये धर्म के प्रति उत्साह जो था, इन्हें अपने परिवार से मिला था। उनकी दूरदर्शिता, बुद्धि का विकसित होना और उनकी तीव्रता का जो अनुभव इनके बालपन में हुआ था, यह देखकर उस समय के उनके पारिश प्रीस्ट ने उनको प्रोत्साहित किया। बाद में वे सेमिनरी ज्वाइन किए और जब वे सेमिनरी में ही थे उस समय उनके पिता का देहांत हो गया था। मात्र 23 वर्ष की आयु में एक पुरोहित बने और पुरोहिताई कार्य में, धर्म के प्रसार में लोगों को मसीह से, प्रभु से परिचित करने के लिए वे हमेशा कार्यशील रहे। अनेक कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा, परंतु विशेष करके गरीबों के प्रति, निस्सहायों के प्रति, बीमारों के प्रति इनका हृदय प्रेम से उमड़ता रहा। और कहते हैं कि इन लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। बाद में इन्हें बिशप नियुक्त किया गया, जो वे नहीं चाहते थे, फिर भी उस समय के संत पापा के निवेदन से उन्होंने इसको स्वीकार किया। 1893 में वे कार्डिनल चुने गए, परंतु ऐसे समय में उनका जो स्वभाव था, सरल हृदय और धार्मिकता का जो एक प्रकार से किरण उनके जीवन से निकल रही थी, वह अनेक लोगों को प्रभावित कर रही थी। 1903 में पोप लियो 13वें का देहांत हो गया था और एक कार्डिनल के रूप में उनको रोम जाकर नए पोप के चुनाव में भाग लेना था। और जब चुनाव का प्रोसेस चल रहा था और अंत में इनका नाम आ गया पोप बनने के लिए, वे इतने एक प्रकार से नर्वस हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। लोगों से निवेदन किया कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये इतना बड़ा बोझिला क्रूस मेरे कंधे पर रखा गया है जो मैं नहीं ढो सकता। और ये जो दीनता थी उनके धार्मिकता के कारण थी। आज जब हम इस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, एक पोप के रूप में, एक कार्डिनल के रूप में, बिशप के रूप में, पुरोहित के रूप में, उन्होंने हमेशा इस धर्म के मूल्य को समझा। जो शिक्षा उन्हें माता से मिली थी, एक समय ऐसा आया था कि वे सोच रहे थे कि मैं परिवार में बड़ा होने के कारण सबने को छोड़कर माँ के और भाई बहनों की रक्षा करो, पर माँ ने कहा नहीं बेटा, एक बार मैंने तुमको प्रभु को समर्पित कर दिया है, तुमको ये आगे बढ़ना ही है, मेरी फिक्र मत करो। और ये सब जो धर्म के प्रति उनके जो दृढ़ता मिली है, उससे प्रभावित होकर वे आगे बढ़ते गए और इस धर्म को उन्होंने इतने खूबी से पालन किया कि वे हमारे लिए उस 19वीं शताब्दी में विश्व भर के लिए एक आदर्श
बन गए। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कुछ दिनों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक थियोलॉजिकल मैगज़ीन में, और उसमें एक लेखक ने अपना एक आर्टिकल लिखा और वहाँ पर मुझको एक सेंटेंस बहुत स्ट्राइक हुआ। वह था, religion of the power of the religion, power of the religion, और दूसरा था religion of the power। शब्द वही है आगे पीछे, परंतु इसके पीछे जो फोर्स है वो हम देख सकते हैं, पावर ऑफ द रिलीजन। इस व्यक्ति में धर्म इतना गहराई से भरा हुआ था कि वह उसके शक्ति का अनुभव करके उनको दूसरों के साथ बांट सका। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत यूहन्ना हमें बता रहे हैं कि जो उसमें विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ये है धर्म का जो पावर है वो हमें यहाँ पर मिलता है कि जो कोई विश्वास करता है प्रभु में उसको अनंत जीवन प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि कारण भी संत यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को, लोगों को, मनुष्य को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए उन्होंने भेजा कि वे संसार को मुक्ति प्रदान करे। ये है हमारा धर्म, जहाँ हमें मुक्ति का संदेश दिया जाता है। हमारे धर्म में हमारे विश्वास को मजबूती देता है, और यही मजबूती बोब स्वामी ने अपने जीवन काल में कलीसिया को देना चाहा। उन पर बहुत लांछन लगाए गए थे, बहुत कठिन परिस्थिति में उनको जीना पड़ा था, विशेष करके जब वे पोप बने थे, संसार का संचालन कर रहे थे कलीसिया का, तो काफ़ी ऑपोजिशन, काफ़ी विरोध और कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। परंतु ये जो वचन प्रभु कहते हैं कि जो विश्वास करता है वह इस मुक्ति को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और ये वचन गलत नहीं था। आज हम जानते हैं कि यह व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त कर चुका है। दूसरा जो भाग था वह था रिलीजन ऑफ द पावर, पावर ऑफ रिलीजन, रिलीजन ऑफ पावर। और हम इन शब्द से समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा भाग है जरा सा डाउटफुल लगता है। वो रिलीजन क्या है? पावर, रिलीजन ऑफ पावर, महत्व क्या है? पावर पे है। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा रहा है, किस प्रकार गरीबों को सताया जा रहा है, किस प्रकार लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं। नबी हुसैन ने उस समय, काफ़ी समय पहले, बहुत सुंदर ढंग से उस समय के जेरूसलम के, या हम कहना चाहिए
रिलीजन ऑफ पावर के एक वर्णन किया है। वे लिखते हैं, इज़राइली लोगों, प्रभु की वाणी सुनो, क्योंकि प्रभु इस देश के निवासियों पर दोष लगा रहा है। देश में सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर भक्ति लुप्त हो गई है। जहां मेरी लाठी मेरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, जहाँ लाठी का प्रयोग होता है वहां सच्चाई करुणा नष्ट हो जाता है। और उस समय नबी होशैया ने कहा था कि देश में सच्चाई और करुणा तथा ईश्वर की भक्ति लुप्त हो गई है। लोग वचन के पक्के नहीं हैं, बोलते हैं कि करते हैं। कर्म और करनी में, वचन और करनी में कोई तालमेल नहीं है। बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आज हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे पास पड़ोस में इसका अनुभव कर रहे हैं कि कितने प्रॉमिसेस किए गए हैं, कितने वचन दिए गए हैं और कितना उनका पालन हुआ है। आज की परिस्थिति में, आज का पेपर पढ़ रहा था कि करीब 2.5 लाख लोगों का जो ये ऑरेंज कलर का राशन कार्ड है ना, अगस्त महीने में उनको राशन नहीं मिलेगा। आज गरीब लोग जिसकी नौकरी नहीं है, जो ठेले वाले, सब्जी वाले, ये वो जिनको कुछ नहीं है, ऑटो रिक्शा वाले, कई फैक्ट्री के डेली वेजेस लोग, उन लोगों को यदि खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? जबकि दूसरी ओर प्रॉमिस किया जाता है कि सरकार ऐसा करेगा, सरकार इतने लोग, उनके प्रॉमिस में और उनके करनी में हम जानते हैं कि कितना फर्क है। और यही बात नबी होशैया कह रहे हैं, लोग वचन के पक्के नहीं है। रक्तपात, डाके, व्यभिचार, बलात्कार और नश्वर हत्याएं हो रही है। पेपर लो, पहले पेज में, दूसरे पेज, हर एक प्रकार की जितनी घिनौनी चीज़ें हैं वो सब हमें दिखाई दे रही है। हत्या से लेके, चोरी से लेके, डाका से लेके, बलात्कार और ये और वो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। ये सब नबी अपनी पुस्तक में लिखा है, कोई नई बात नहीं है। इसी कारण देश शोकग्रस्त रहेगा और उसके सब निवासी मुरझा जाएंगे। आज हमारे चेहरों में मुरझाहट है, इसी कारण क्योंकि ये विश्वास की कमी, ये भक्ति की कमी है, ये ईश्वर के प्रति जो धार्मिकता है उसकी कमी है। क्योंकि लोग केवल पावर के शक्ति पर या पावर के धार्मिकता पर विश्वास कर रहे हैं। पावर पावर पावर, मुझको अधिकार चाहिए, मुझको कुर्सी चाहिए, और ये सब चीज़ें आज हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। और वे लिखते हैं कि यहाँ तक कि पशु पक्षी और मछलियाँ भी मर रहे हैं। ये खाली मनुष्य इससे प्रभावित नहीं हुआ। धर्म पर जो रोक टोक लगाया जा रहा है, जो हर प्रकार, पशु पक्षी भी उस पर प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जीवन नहीं है, और जहाँ जीवन नहीं है वो तो मृत्यु होगा। और जैसे कि हम जानते हैं मृत्यु ईश्वर की रचना नहीं है, ये पाप के कारण आया है, और जब तक पाप बढ़ता जाएगा ये रहेगा। आज जब हम हमारे संत के नवीना कर रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा में
अपना जीवन व्यतीत किया। अनेक परिस्थितियों में विश्वास की दृढ़ता से वे बंधे रहे और कलीसिया को मजबूती देते रहे। आज उसी प्रकार वे हमारे लिए भी हमारे माता मरियम से, हमारे प्रभु से प्रार्थना करें। माता मरियम जो हमेशा हमारे दुख सुख में सदा हमारे साथ थी, जैसे वो अपने पुत्र के साथ थी, वह आज हमारे साथ है और वह हमें वो शक्ति देगी। जैसे कि उसने कहा कि ये जो कहता है उसकी सुनो। यदि हम इसकी बातें सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो संसार की कोई भी शक्ति हमको परास्त नहीं कर पाएगी। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास हमारे संत भी है। आइए हम इन नवीना के समय में विशेष रूप से प्रार्थना करते रहे कि हम पावर ऑफ रिलीजन को, धर्म की शक्ति को पहचाने, न कि रिलीजन ऑफ पावर के कमजोरियों में गिर पाए। We need to realize the power of our religion. हमारे धर्म में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। और इसीलिए धर्म निरपेक्षता को जो आज हम सब्जेक्ट लिए हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस धर्म की रक्षा करें और धर्म को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। भाई बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु के नाम की स्तुति का महिमा कीजिए। आपके हाथों से हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने इसको अर्पण करने के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम तेरे परम प्रिय पुत्र के द्वारा सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे शब्द जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा
के शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश कर पुनरुत्थान प्रकट करे। ऐसी भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपने आत्मा के संस्करण से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। अकबर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास गोंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध माफ कर जैसे हम अपराध क्षमा करते हैं और हमारे परीक्षा बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे घरावे तुझे एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Thank you.
प्रभु यीशु को हृदय से धन्यवाद दें। उन्होंने हमारे दिल में उतर आए हैं। और जो लोग प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उनके मन में, दिल में प्रभु यीशु उतर आइए। इस आध्यात्मिक जो मिलन, जो परम प्रसाद में बारंबार हम पाते हैं, अनुभव करते हैं, इस मिस बलिदान के द्वारा हर एक दिल में, मन में आप आहार बनकर उतर आइए। हम विश्वास करते हैं कि हमने, सभी लोगों ने इस मिस बलिदान को जो सुना है, इसमें भाग लिया है, आपको ग्रहण कर लिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति में दृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत पियूस 10वें से नवीना प्रार्थना। हे पवित्र संस्कार के प्रसिद्ध संत पिता पियूस 10वें, आपने सब कुछ मसीह के अधीन करने के लिए अथक परिश्रम किया। मेरे लिए यीशु से सच्चा प्रेम प्राप्त करें, ताकि मैं केवल उन्हीं के लिए जीवित रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि जीवन उत्साह और ईमानदारी से पवित्रता का जीवन और पवित्र प्रसाद जो बलिदान और संस्कार है, उसके अमूल्य वरदानों को स्वयं के लिए प्राप्त करने का प्रयास कर सकूं। माँ मरिया, स्वर्ग की रानी के प्रति आपका अगाध प्रेम और असीम भक्ति से मेरे हृदय को भी प्रज्वलित कीजिए। पुरोहितों के पूजनीय आदर्श हमारे लिए पवित्र एवं समर्पित पुरोहितों को प्रदान कर तथा हमारे परिवारों और समाज से पवित्र पुरोहिताई एवं समर्पित जीवन का विशेष बुलाहट को बढ़ा दें। हमारे भ्रांति, घृणा एवं चिंता को दूर भगाएं। अपने हृदयों को शांति की ओर मोड़े, ताकि सभी राष्ट्र अपने आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फादर फ्रांसिस को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि फादर का रिटायरमेंट हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद भी वे सेवा कर रहे हैं, और इतना उम्र होने के बाद भी इतना सुंदर प्रवचन उन्होंने हमारे लिए तैयारी करके बहुत अच्छे से आज का थीम को पकड़ करके बहुत अच्छा उपदेश दिया है। फादर, हम आपको हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे आज की जो नोवेना का संचालन करने वाले दया सागर प्रेयर ग्रुप के सभी परिवारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर जो हमारे बीच में उनकी वजह से जो प्रतिनिधि 3 जन आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ही आज का पूजन पद्धति और नोवेना और आराधना को संचालित किया है, तैयारी किया है। बहुत सुंदर से फिर से एक बार हमें आज का दिन ये देखने को मिला है। हम हृदय से उन तीनों को हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ रीता और कॉलिन
कल से क्वायर की जिम्मेदार लिए हैं, उनको भी मैं बीच बीच में नाम लेते रहूँगा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और टेक्निक हेल्प के लिए रेबेका टीचर को भी मैंने ट्रेन कर दिया है। शायद आज आप तक सही ढंग से ये लाइव मास आ पाया है, शायद मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में जो दोनों सैक्रिस्टियन जो बाहर रहकर इस मिस बलिदान के लिए सहायता दिया है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।